जी तो डियर स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी इसकी वीडियो डालूँ इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक हो गया? मुझे यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हो, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हो या जिस यूनिवर्सिटी के हो। अब तो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको ट्यूटर सही तरीके से मिलता नहीं है। और दूसरी बात है कि उनके लिए एकेडमीज़ भी यहाँ पर बहुत कम है। तो बच्चों, जैसे कि कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था मीन का, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका जो कोड है 1430 स्टैट का और उसका चैप्टर नंबर मैंने कहा था 3 हम पहले स्टार्ट करेंगे, और उसी चैप्टर की एक्सरसाइज पहले 3.2 को मैं स्टार्ट कराऊंगा। और उसी का पहला क्वेश्चन जो कल मैंने आपको फार्मूले करवाए थे उससे रिलेटेड करवाऊंगा। बच्चों, अगर आप स्टैट यहाँ पे पढ़ते हैं या मैथ पढ़ते हैं, इस बात की 100% गारंटी है आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी, आप नंबर भी ज़्यादा लोगे और आप अपनी असाइनमेंट भी खुद सॉल्व कर लोगे। आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है कि आप जो है हमें असाइनमेंट सॉल्व करके दे। ठीक है, तो ये अभी तक आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप उनको देख लें, समझ लें। उसके बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आके ज्वाइन करेंगे तो बाकी सारा जो फ़ी प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा। ये जी बच्चों, मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें आपको एक डाटा दिया हुआ है, ये आपको क्लासेस दी हुई है और ये आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है। मैं बता दूं बच्चों, ये दो चीज़ें नहीं है असल में, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पर फिर उसने आगे से स्टार्ट कर दिए, तो बाद स्टूडेंट्स को दो समझ आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के ही पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका है ग्रुप डाटे का। अब मुझे कैसे पता चला ये ग्रुप डाटे का? जाहिर सी बात है, इसमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अभी मैंने आपको अनग्रुप डाटा नहीं करवाया, मोस्टली क्वेश्चन ग्रुप डाटे से ही आता है। जब अनग्रुप डाटा होगा तो उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी होगी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ कंप्यूट द सैम्पल मीन यूजिंग क्वेश्चन 3.3। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पड़े हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो है 3-3 लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, जो कि मेरा तरीका है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं बच्चों। इसको हम करते हैं ज़रा शॉर्ट इधर करके, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये जी मैंने इसको यहाँ से रेज कर दिया। सबसे पहले ये आपकी क्लासेस लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लासेस। ठीक है, क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10.0 से 10.9। सेकंड आपके पास है 11.9। थर्ड बच्चों फिर आपके पास है 12.0 से, इसको मैं यहाँ से रेज करता हूँ क्योंकि 12.9 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक हो गया। 13 फिर 13.9, फिर 14.0 से 14.9। उसके बाद यहाँ से बच्चों आपने आ जाना है 15.0 से 15.9, 16.0 से 16.9, फिर 17.0 से 17.9 और 18.0 से 18.9, 19.0 से 19.9। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लगा दी है लाइन। ये जो मैंने सारी अपनी क्लासेस जो है लिख ली हैं। आपने जब लिखनी है तो बड़े ध्यान से लिखनी है, कोई आपकी वैल्यूज मिस ना हो। नेक्स्ट बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी है, इसको हम शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे एफ करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया। पहला क्या लिखा हुआ? 1, 4, 6, 8, 12। आगे आ जाए 11, फिर 8 है और फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 2 है। चलिए जी, ये मैंने लिख लिया है। अब जो मैंने आपको मीन का फार्मूला बताया था, तो मैं आगे ले जाता हूँ पेज पे। बच्चों आपको हम सिंपल मीन से पहले मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपल मीन का फार्मूला जिसे डायरेक्ट मीन कहते हैं बच्चों, ये वाला है। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को यही वाला ही याद रहता है, उनको ये ईजी लगता है। तो हमने सबसे पहले जो है मीन फाइंड करना है। ये ए पार्ट की बात हो रही है। सिंपल बच्चों क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और लॉजिक की बात है। अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर किसी किस्म की भी आपको टेंशन नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको ए पार्ट करवा रहा हूँ। फार्मूला मैंने कल आपको क्या लिखाया था? समेशन एफ एक्स समेशन एफ। इस निशान का मतलब मैंने क्या बताया था? टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एफ का टोटल है बच्चों वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपने ऐसे लगाना है और यहाँ पर मैं लिखूंगा समेशन एफ। बिल्कुल आपके सामने ही टोटल करके बताऊंगा। 1 + 4 + 6 + 8 + 12
11, 8, 7, 6 प्लस 2, ये जी बच्चों 65 आपका टोटल है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे वाले तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ एफ एक्स, इसका मतलब है कि एफ की जो वैल्यू है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब मसला ये है एफ तो मेरे पास मौजूद है लेकिन मेरे पास एक्स मिसिंग है। कैसे फाइंड करना, बहुत आसान तरीका है बच्चों। एक्स को उर्दू में, अगर उर्दू मीडियम वाले हैं उनको कहते हैं दरमियानी कीमत, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले उसको कहते हैं मिड वैल्यूज़। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें बता दी आप लोगों को। अब सवाल ये है कि जब जब भी आपकी एक्स की वैल्यूज मिक्स होगी, मिसिंग होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, उसको निकालने का तरीका क्या है बच्चे। जो क्लासेस दी है ना, ये कितनी है, एक ये क्लास है एक ये है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को भी प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। मीन्स के जब जब भी आप लोगों को मिड वैल्यू इसके दरमियानी कीमत निकालनी है, आपके पास जो क्लासेस होंगी उन दोनों को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास दरमियानी कीमत या मिड वैल्यू निकल आएगी। और अगर क्वेश्चंस में ऑलरेडी एक्स की वैल्यूज दी हो तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले मैं इसको पकड़ रहा हूँ, क्या है 10 प्लस 10.9, 10 प्लस 10.9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इशारिया पे वैल्यूज आ जाए तो आप लोगों ने ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये मेरे पास आगे बच्चों 10.45 है, आप चाहे तो उसको राउंड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10.45। राउंड पता था बच्चों, इशारे के बाद 5 या 5 से बड़ी रकम आ जाए तो उसको आप राउंड कर सकते हैं। मीन्स के ये 4-5 की जगह आप खाली 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, 11 प्लस 11.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी बच्चों आपके पास क्या आ गया 11.45। बहुत आसान स्टैट है, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ईजी है। थर्ड पे आ जाए, उसको भी ऐसे ही करना है। 12 के अंदर 12.9 को आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो इसका भी यही आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाए 13 प्लस 13.9 डिवाइडेड बाई 2। देख लें सीक्वेंस से आपके पास वैल्यूज चल रही है, सीक्वेंस के साथ सिंपल तरीके से, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप राउंड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगले पे आ जाए 14.9 डिवाइडेड बाई 2, ये रही जी 14.45। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए बच्चों 15 प्लस 15.9 डिवाइडेड बाई 2, 15.45। फिर नेक्स्ट पे आ जाए, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 16 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाई 2, 16.45। अपनी आसानी के लिए आप राउंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। चलिए जी बच्चों, ये आपके पास आ गया 17.45। उसके बाद नीचे है 18 प्लस 18.9 डिवाइडेड बाई 2, 18.45। और लास्ट है 19 प्लस 19.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 19.45। तो ये मेरे पास सारी की सारी एक्स की वैल्यूज़ निकल आई हैं। पॉइंट दोबारा नोट कर लीजिएगा कि जब जब भी बच्चों एक्स की वैल्यूज़ आपकी मिसिंग होगी, तो ये जो आपको क्लासेस दी हुई है इन दोनों को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जितनी क्लासेस होगी हर के साथ आपने ये स्टेप रिपीट करना है, तो आपकी सारी की सारी क्लासेस निकल आएंगी। मिड वैल्यू दरमियानी कीमत को फाइंड करने का यही तरीका है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है। चलिए जी बच्चों, अब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, क्या लिखा हुआ उसने, एफ और एक्स। तो बच्चों ये एफ है ये एक्स है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद टोटल करके अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। क्या करेंगे, ये एफ और एक्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यही दोबारा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.45 के साथ, 45.8 आ गया। सिंपल इशारे को देखे ना बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई 12.45। ठीक है, फिर अगला है 8 मल्टीप्लाई 13.45। नेक्स्ट 12 है, क्योंकि हमने इशारिया को राउंड ही किया तो उससे वजह से आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन बच्चों आपका मेथड यही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये याद रखें, इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए जी, लास्ट में अगला मेरे पास क्या है बच्चों, ये 11 है। 11 मल्टीप्लाई 15.45, तो ये मेरे पास आ गया है। इसको भी आप राउंड कर सकते हैं। ये मैं आपको हर एक मेथड बता रहा हूँ। अगर आप, ये मेरे पास है बच्चों 169.95। ठीक है, तो मैं इसको इजीली भी राउंड कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16.9, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आ जाए 8 मल्टीप्लाई 16.45, ये ले। अगला 7 है,
7 मल्टीप्लाई 17, ये देखिए मैं यहाँ पे निशान लगाता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 122.15, ठीक है। अब ये 6 मल्टीप्लाई 18.45, 110.7, और लास्ट आपके पास है 19.45 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 38.9। 38.9 राउंड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, तो ये 39 बजेगा। चलिए जी बच्चों, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब मुझे क्या करना है, जस्ट टोटल करना है। जैसे मैंने आपको स्टेप कराए हैं सारे ऐसे करेंगे तो सवाल भी गलत नहीं होगा, पूरे नंबर भी मिलेंगे। अब मैं बारी बारी इन सब को प्लस करने लगा, उसके बाद उसको फार्मूला पुट करूँगा। सबसे पहले क्या है, जब आपने प्लस करना है बच्चों बड़े ध्यान के साथ करना है। ये देखिए 10.45 प्लस 45.8 प्लस 74.5, आप देखते जाए, मैं बोलता जा रहा हूँ। 107.6 प्लस 173.4 प्लस 170 प्लस 131.6 प्लस 122.15 प्लस 110.7 प्लस 38.9। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई है 9851, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9851। तो मेरे पास दोनों का टोटल आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे इसमें पुट करना है। ये बच्चों है 985.1, ठीक है। पॉइंट है 98.51, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, मैं फार्मूला पुट करूँगा सिंपल, ये देखें 985.1, और आपका एफ का टोटल बच्चों क्या आया था 65। ये लें, अब हम करेंगे इसको डिवाइड। चलिए जी, मेरे पास बच्चों आंसर आ गया है 1511। मैंने इसको इशारे के बाद दो वैल्यूज़ को लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चों आपका मीन का आंसर आ चुका है। देखिए जी बच्चों, मेरे पास ये आया 15 पॉइंट। अगर तो इशारे के बाद आपकी बुक्स में वैल्यूज चेंज भी होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैंने यहाँ इशारिया को राउंड नहीं किया। हो सकता है कि जब उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तो उन्होंने राउंड कर लिया हो, तो उसकी वजह से वैल्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन मेथड आपका सेम होता है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मेरे इशारे से पहली वाली वैल्यूज़ है वो बिल्कुल मैच करती है बुक के साथ, वो बिल्कुल 100% ठीक है। ये जी बच्चों, ये मैंने आपको पहला पार्ट सोल्व करवा दिया है, फिर बी भी करवाऊंगा, फिर सी भी करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस की आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। ये तो डेमो लेक्चर है। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, स्पेशली मैथ और स्टैट के लिए मुकम्मल तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होगी। आप एग्जाम्स में जाओगे, आपको ए बी सी पार्ट सारे आते होंगे। शर्त यह है कि जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आओगे, मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे पढ़ने वाले सीरियस होते हैं उन्हीं को रखा जाता है, बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ से किक आउट कर दिया जाता है। किसी भी क्लासेस के हो, आप आई कॉम के हो, बी कॉम के हो, बी एस के हो, सबके लिए रूल एक जैसे हैं। जो तो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसने बच्चे ने यहाँ पर आके मजाक तंग या टाइम वेस्ट करना है उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो बच्चों। अगर आपको पसंद आई है उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले हमारा वे ऑफ टीचिंग। और अपना टाइम ज़ाया मत करें। और इंशाल्लाह अब बहुत जल्द मैथ की वीडियोस भी आने वाली है, उसको देखें और अपने कमेंट से अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको कितने % समझ आया है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई बच्चा उसको समझ कभी स्टार्ट की और मैथ की नहीं आई तो ये 100% वीडियो देखने के बाद उसको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।